वसी और अरीज हवेली के हाल में जलती हुई फानूस की तेज रोशनी अजीब सा खौफ बखेर रही थी। दरमियान में कमजोर और नाजुक सी हया लरसते हाथ जोड़कर सबके सामने रहम की भीख मांग रही थी। इसके आंसू रुखसारों पर बह बह कर जमीन पर टपक रहे थे। खुदा के लिए मुझे ना मारी। कातिल मेरे बाबा हैं तो मुझे किस बात की सजा सुनाई गई है। वो वनी मैन आई थी। हिचकियां लेती वो मुसलसल रहम की तालिब थी, मगर जवाब में जहरखंद जुमले थे। हवेली के बुजुर्ग औरतों के चेहरों पर सख्ती और मर्दों की आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलग रही थीं। एक नौकरानी ने इसे बालों से खींचकर हाल के दरमियान गिरा दिया। वो चीखी, इसका दोपट्टा सर से उतर गया। हया ने घबराकर खुद को ढांपने की कोशिश की, मगर किसी ने लात मारी। कोई चिमटा ले आया। वनी होकर आई है। ये हमारे खून का कफारा देगी। एक कड़कदार आवाज गूंजी। हया को अपने इर्द गिर्द दुनिया घूमती महसूस हुई थी। हया ने जमीन पर सजदे की हालत में जमीन पर सर टुक गया और सामने बैठे फिरौन अपने दुश्मन की बेटी को जेर करके करोफर से मुस्कराए थे। खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। इसकी लिजरती आवाज हवेली के सतूनों से टकरा कर वापस आई, मगर किसी का दिल नहीं पुसीजा था। किसी ने इसकी कलाई मरोड़, किसी ने कंधे पर चोट मारी। इसका नन्हा सा वजूद लरसता रहा, होंठों से खून बहता रहा। वो अपने शौहर के नाम की दहाई देती रही, शामिर नवाब मुझे बचा लो। इसने सुन रखा था, वो बहुत नर्म दिल मर्द था। इसकी माँ ने कहा था कि इसे कुछ नहीं होने देगा, मगर शामिर नवाब इस वक्त कब्रिस्तान में था, भाई की कब्र पर मिट्टी डाल रहा था, और हवेली के हाल में हया की सिसकियां बेआवाज होती जा रही थी। हवेली के हाल में शोर बरपा था। हर तरफ नफरत, तान और तशद्दुद की बाज़गश्त गूंज रही थी। खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। इसकी टूटी फूटी आवाज हाल की दीवारों से टकराकर गूंजी, मगर कोई कान सुनने को तैयार न थे। इतने में भारी कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और अंदर शामिर नवाब दाखिल हुआ। काला लिबास, चेहरे पर खाक और आंखों में सुर्खी। सब ने चौंक कर रुख मोड़ा। लम्हा भर को हाल पर खामोशी तारी हो गई। 18 साला हया शामिर नवाब के सीने से लगी थी। सब पत्थर हुए ये मंजर देख रहे थे। वो वनी होकर शामिर के निकाह में आई थी। सब कहते हैं अब किसी पर जुल्म नहीं करते, मुझे बचा लें। वो रोते हुए मासूमियत से बोली, जबकि इसके होंठों से निकलता खून बहता रहा था कि हवेली वालों ने इस पर बहुत तशद्दुद किया है। शामिर के जबड़े भिंचे हुए थे। इसकी आंखों में आंसू नहीं, इंतकाम की आग सुलग रही थी। वो चंद घने पहले अपने जवान साल भाई को दफना कर लूटा था। इसके दिल पर गम का बोझ था, मगर सामने अपनी बीवी को खून आलूद हालत में देखकर वो बोझ नफरत और गुस्से में बदल गया। इसने आहिस्ता से हया को अपने पहलू से अलग किया। इसकी लिजरती उंगलियों को थाम कर खड़ा किया, फिर गर्दन मोड़कर हवेली के मकीनों पर निगाह डाली। किसने हाथ उठाया है इस पर? इसकी भारी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजी। सब चुप, मगर उनकी खामोशी मुजरिम थी। हया उसके पीछे सहम कर खड़ी हो गई। शामिर की आंखों से शरर बरस रहे थे। वो एक एक को झूरता गया, जैसे अभी खैर फाड़ देगा। मेरे भाई की मौत का सदमा कम था, जो तुम लोगों ने मेरे निकाह की अमानत को रौंद डाला। मेरी इजाजत के बगैर हाथ कैसे लगाया तुमने? इसकी भारी आवाज अजीब तासुर लिए हुए थी। हया का दिल धड़क रहा था। इसने सोचा कि शामिर उसकी ढाल बनेगा, मगर उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जो किसी को बख्शने वाला नहीं था। हाल की फिजा बोझल हो गई। सबको लगा कि अब क़यामत टूटने वाली है। हाल में लम्हों की खामोशी फैल चुकी थी। सब निगाहें शामिर नवाब पर जिमी थीं। वो हया के कंधे को थामे खड़ा था, जैसे अभी फैसला सुना देगा। हया के चेहरे पर सूजन, होंठों से बहता खून और आंखों में खौफ की नमी थी। वो अपने शौहर को सहारा समझकर थोड़ा सा उसके करीब हो गई, मगर अगले ही लम्हे इसकी कड़कदार आवाज गूंजी, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। ये अल्फाज बिजली की तरह सब पर गिरे। हवेली के मकीन एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत, किसी के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, मगर किसी ने जुरत ना की कि कुछ बोल सके। सबको लगा रहा था कि शामिर कमरे में ले जाकर इस लड़की को रौंद कर अपने लाडले भाई की मौत का बदला लेगा। दो नौकरानियां आगे बढ़ीं और सहारा देकर हया को खड़ा किया। इसने चौंक कर शामिर को देखा। एक पिल के लिए उम्मीद जागी कि वो जुल्म से बचा लेगा, मगर शामिर के चेहरे पर गुस्से की सख्त लहरें थीं।
इसके होंठ बिंचे हुए और आंखों में इंतकाम की चिंगारियां। हया को इसके कमरे की दहलीज तक पहुंचाकर नौकरानियां पीछे को हिट गईं। वो अंदर दाखिल हुई तो खुद से इसके कदम लरज रहे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। वो सहमी हुई आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और दीवार से टेक कर बैठ गई। इसके कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ थे। हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू तीर रहे थे। अभी वो सुकून की एक सांस भी ना ले पाई थी कि भारी कदमों की चाप ने इसके दिल को दहला दिया। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और शामिर नवाब अंदर दाखिल हुआ। कमरे में खामोशी और खौफ की दबीज फिजा फैल गई। हया ने दीवार से टेक लगाई, खुद को मजीद समेटा और आंखों में सवाल लिए इसे देखा। इसका दिल कह रहा था कि वो इसे बचा लेगा, मगर दिमाग ये भी कह रहा था कि शायद असल तूफान अभी आने वाला है। शामिर नवाब की सुर्ख आंखें इसके वजूद पर जिम गईं। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। कमरे का माहौल मजीद बोझल हो गया। कमरे में मध्यम चराग की लरसती रोशनी थी। हया दीवार से टेक सहमे वजूद के साथ बैठी थी। इसके आंसू मुसलसल गालों पर बह रहे थे। दिल में ये सवाल अंगड़ाई ले रहा था कि शौहर अभी अभी भाई का जनाजा उठाकर आया है, वो इसके लिए क्या फैसला सुनाएगा। शामिर नवाब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता इसके करीब आया। वो सिमटी, मगर अगले ही लम्हे इसकी सख्त उंगलियां इसके जबड़े को जकड़ चुकी थीं। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हया के आंसू मजीद शिद्दत से बहने लगे। वो सिसकियों के दरमियान बमुश्किल लब हिला सकी। मैंने कुछ नहीं किया। शामिर ने अपना चेहरा झुकाकर उसकी लिजरती आंखों में झांका। इसकी आवाज़ भारी और जख्मी थी, लेकिन इसमें नफरत की शिद्दत भी छपी थी। तुम जानती हो हया, कभी मैं इस चेहरे से मोहब्बत करता था। ये आंखें, ये मासूमियत सब दिल को छू जाता था। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसने इस दिल पर दस्तक दी थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने। वो लम्हा भर रुका, गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। हया के लबों से दबी हुई चीख निकली, लेकिन शामिर के लहजे में जहर घुल गया। आज जब मैंने अपने भाई का जनाजा अपने हाथों से उठाया है तो याद रखना, अब यही चेहरा मुझे नफरत से भरा हुआ दिखाई देता है। हया की आंखों से आंसुओं का सैलाब अलिफामिद आया। वो सर चटकने की कोशिश करती रही, मगर उसके जबड़े पर जिमी हुई मजबूत गिरफ्त ने इसे बेबस कर दिया। वो हिचकियों के दरमियान फरियाद करती रही, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरा यकीन करो। लेकिन शामिर की आंखों में गुस्से का तूफान ठाठे मार रहा था। इसने इसे झटके से दीवार के साथ मजीद जकड़ दिया। खामोश रहो, तुम्हारी सिसकियां भी मुझे इस दिन की याद दिलाती हैं। मेरे भाई का लहू और तुम्हारा वजूद दोनों अब एक साथ जड़ चुके हैं। हया की हालत दीदनी थी। आंसू, सिसकियां, कपकपाते लब और बंधती हुई सांसें। वो जानती थी इसके अल्फाज अब किसी के दिल को नहीं छू सकते। इसका शौहर जो कभी उसके मासूम चेहरे पर फिदा होता था, आज नफरत की आंखों से देख रहा था। आखिरकार शामिर ने जबड़ा झटके से छोड़ा। हया दीवार से फिसलती हुई जमीन पर गिर गई। इसने आंसूम से भीगे चेहरे को हाथों में छुपाया और फूट फूट कर रोने लगी। शामिर नवाब कारोबार के सिलसिले में शहर गया हुआ था। इसके जाने के बाद हवेली के मकीनों को खिली छूट मिल गई थी। वसी हवेली के सहन में दिन रात काम की गूंज रहती और हया का वजूद इस शोर में दब कर रह जाता। वो सुबह सवेरे उठती, मवेशियों को चारा डालती, बावर्ची खाने में घंटों खड़ी रहती, बर्तन मांजती, सह में झाड़ू देती और दिन ढलते ही उसके वजूद से जान निकलने लगती, मगर सुकून की एक सांस भी मुयस्सर न आती। हर वक्त किसी न किसी की कड़कदार आवाज़ कानों में पड़ती, जल्दी कर हया, ये बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए। वनी होकर आई है, मज़ा तो इसी को चखना है। कभी उसके हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया जाता। वो चीखी, मगर आवाज़ सुनने वाला कोई न था। रातों को जब सब सो जाते, वो अकेली कमरे के कोने में बैठी जख्मों पर पानी छिड़कती और रोते रोते सो जाती। इसके वजूद पर नए निशान बनते जा रहे थे, मगर उसकी जुबान पर हमेशा एक ही दुआ रहती है, खुदा ये जुल्म कब खत्म होगा। हया को याद आता वो लम्हा जब शामिर ने इसके जबड़े को सख्ती से थाम कर कहा था कि वो अब इससे मोहब्बत नहीं करता। इसकी आंखों से आंसू निकलते, मगर दिल में एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी कि शायद एक दिन इसके दिल की सख्ती पिघल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हकीकत यही थी कि हवेली में हर दिन इसके लिए एक नई क़यामत ले आता था। वो कमज़ोर सी लड़की जो कभी खुशबू और रंगों के ख्वाब देखती थी, अब मिट्टी, खून और आंसुओं में लिपटी हुई थी।
शामिर नवाब गैर मुतवक्के तौर पर एक दिन शहर से लूट आया। वो थकन और सफ़र की गर्द लिए कमरे में गया, कपड़े बदले, नहाया और ताज़ा दम होकर खाने के हाल में दाखिल हुआ। हाल में रिवायती रौनक थी। बड़े बड़े बर्तन सजे थे, मगर उन सब के बीच एक लरसता हुआ वजूद सबकी खिदमत में मसरूफ़ था। हया। वो नाजुक सी लड़की झुकी गर्दन और सहमी हुई आंखों के साथ एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक खाना सर्व कर रही थी। हाथ कपकपा रहे थे, कदम हल्की सी आवाज़ पर भी कांप उठते। वो सबके आगे खड़ी थी, मगर किसी ने इसे इज्जत की निगाह से ना देखा। शामिर ने कदम अंदर रखते ही निगाह इस पर डाल दी। लम्हा भर को जैसे दिल रुक सा गया। ये वही लड़की थी जिसका चेहरा कभी इसे भाया करता था, मगर आज झुका हुआ वजूद, आंखों में खामोशी का कर्ब और लिबास उसके दिल को चीर गया। हया पुराने और घिसे हुए कपड़ों में मलबूस थी। गौर करने पर उसने पहचाना, ये तो उसकी बहन के पुराने जोड़े थे जो कब के ताक पर रखे जा चुके थे। हया को वही पहना दिए गए थे। कपड़े ढेले जगह जगह से उधड़ते हुए, मगर उसने खुद को उनमें छुपा रखा था। शामिर के सीने में एक लम्हे को हलचल हुई। दिल बगावत पर आमादा था, जैसे कहना चाह रहा हो, ये सब किया है, ये हालत क्यों है इसकी। लेकिन अगले ही लम्हे इसने सर झटक दिया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और कुर्सी खींचकर मेज पर बैठ गया। ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। हया ने कांपते हाथों से सालन की डिश इसके सामने रखी। इसकी नजरें झुकी हुई थीं, मगर कुन अखियों से वो इसके चेहरे को देखने की जुर्रत कर गई। शामिर का चेहरा पत्थर सी जिमी हुई सख्ती लिए हुए था। वो इसके करीब खड़ी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच सदियों का फासला हो। हया ने आहिस्ता से प्लेट में रोटी रखी, हाथ लरस गया तो थोड़ा सालन गिर गया। एक लम्हे को इसका दिल बंद सा हो गया कि कहीं कोई चीख ना पड़े, कहीं कोई थप्पड़ ना आए। शामिर ने सब कुछ देखा। इसका कांपना, इसके कपड़ों की हालत, आंखों में छपी बेबसी, सब कुछ। दिल फिर से बोझल हुआ, मगर इसने खुद को रोक लिया। ये सब वही है जो होना चाहिए, इसने दिल में कहा और सख्ती के साथ निगाहें हटा ले। हया ने आंसू जब्त किए और झुकी गर्दन के साथ दोबारा प्लेट आगे बढ़ाई। वो खिदमत कर रही थी जैसे वो कोई बीवी नहीं बल्कि नौकरानी हो। शामिर नवाब खाने के बाद कुछ लम्हे ही हवेली में रुका, फिर मसरूफियात का बहाना बनाकर दोबारा शहर लूट गया। इसके जाने के साथ ही हवेली की फिजा एक बार फिर वही पुरानी सख्ती और जुल्म का रंग लिए गई। हया का दिल लम्हा भर को टूटा कि शायद इस बार वो इसकी हालत देखकर कुछ बदलेगा, मगर वो चुपचाप चला गया। अब वो दोबारा इस कमरे में अकेली रह गई, वही कमरा जो उसके लिए एक कैद खाने बन चुका था। हया रात को जब भी चिराग बुझने लगता, खौफ के साए और गहरे हो जाते। ऐसे ही एक शाम सब सहम में बैठे खाना खा रहे थे। शामिर का छोटा भाई, जो इसकी उम्र से बड़ा भी ना था मगर शरारत और सख्ती में सब पर भारी था, आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे की तरफ आया। दरवाज़ा आधा खुला था। वो अंदर आया और मुस्कुराते हुए इसके करीब जा खड़ा हुआ। भाभी जान, इसने तंजिया लहजे में कहा, कितनी इज्जत मिल रही है तुम्हें इस हवेली में। हया ने चौंक कर सर उठाया। इसके चेहरे पर खौफ की लकीरें उभर आईं। मैं काम में मसरूफ हूं, तुम बाहर जाओ, इसने लरसती आवाज में कहा। जारी है।